आज हम दो शेयर के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला शेयर है अपना एस्ट्रल। एस्ट्रल का एक मुझे थोड़ा जो नियरेस्ट सपोर्ट जोन दिख रहा है वो है लगभग 1620 के आसपास, और जो मेजर सपोर्ट जोन दिख रहा है वो लगभग 1400 के आसपास। मैं 1400 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट जोन है, और जिसमें एसएल होगा लगभग 1300 रुपये का। अप्रॉक्सीमेट अगर यहाँ पे देखा जाए तो 100 रुपये का एसएल है, अप्रॉक्सीमेट 6% के आसपास का, और यहाँ से मैक्सिमम चांसेस हैं कि रिवर्स हो जाए। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पर एक ब्रेकआउट करा था, उसके नीचे ऑलरेडी उसने क्लोज कर चुका है। तो इसके नीचे अगर सपोर्ट जोन देखा जाए तो वो ये है, यानी कि यहाँ पे ब्रेक किया, देन आया यहाँ पे ब्रेक किया, तो इस एरिया के आसपास मैं बाइंग की कोशिश करूँगा, और यहाँ से मेरा जो एसएल होगा वो लगभग 1300 रुपये का होगा। तो पहला शेयर था ये, इसमें अभी भी फॉल 1600 से लेके अगर ये 1600 को ब्रेक करता है तो मैं इजीली सीधा फिर 200 पॉइंट के लिए डाउन के लिए वेट करूँगा इस पर्टिकुलर शेयर में, और मुझे काफ़ी हद तक चांसेस लग रहे हैं कि ये लगभग 1400 के आसपास आ सकता है। इसके बाद जो दूसरा शेयर है वो है बारबेक्यू नेशन। अगर हम देखें, दूसरा शेयर है हमारा बारबेक्यू नेशन। बारबेक्यू नेशन का जो मेरा सपोर्ट जोन आ रहा है, एक बार देख लेते हैं। इसमें जो सपोर्ट जोन आ रहा है वो मेरा आ रहा है 1425, 425, ठीक है, 425 है। और जो मेरा एसएल होगा वो लगभग 400 रुपये के नीचे होगा अगर मंथली कैंडल क्लोज होती है। अदरवाइज़ मैंने एसएल डेली टाइम फ्रेम पर मैंने बताया कि उसमें 2-3 एसएल ले सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर अगर आपके हमारे जो भी सब एसएल पॉइंट है अगर उसके नीचे क्लोज देता है हम एग्जिट करेंगे, लेकिन इन केस फिर दोबारा से अगर हमारा एंट्री प्राइस पे आता है तो हम 2 या 3 बार वो ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज़ मंथली टाइम फ्रेम पर हमें एग्जिट करना है। देन सेकंड इसका रीज़न क्या है कि इसने क्या किया था, एक आईपीओ जो इसका आया था वो लगभग 2021 में आया था, अप्रॉक्सीमेट अराउंड 500 रुपये के आसपास, ठीक है, और वहाँ से वो मूव करा 2000 रुपीज़ यानी 4 गुना, और वहाँ से अब लगभग करेक्शन हो गया है लगभग 80%। तो जितना भी इसने गेन करा था वो सारा वहाँ पर आके बंद हो गया है। और मुझे जो इसका सपोर्ट जोन दिख रहा है वो अराउंड 425 है। उसका यहाँ पर जब मैं अगर रेवेन्यू देखता हूँ तो लगभग 500 करोड़ के आसपास था, और जो अभी रेवेन्यू है वो लगभग 1200 करोड़ के आसपास है, ठीक है। और अगर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए, नेट प्रॉफिट नहीं, तो वो लगभग 200 करोड़ के आसपास है, ठीक है। अदरवाइज़ ने डेप्रिसिएशन वगैरह लेस करके अगर हम फंडामेंटल में देखें तो लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट आ रहा है, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस आ रहा है ब्रेक इवन पॉइंट पे। अदरवाइज़ 200 करोड़ के आसपास का इसमें प्रॉफिट चल रहा है। अगर इनके पास कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी सारा पड़ा हुआ है 200 करोड़ के आसपास का। तो मेरे हिसाब से सेम वैल्यूएशन पे मिल रहा है हमें, और बल्कि सस्ता ही मिल रहा है 4 साल पहले से। और इनकी क्या हुआ, रेवेन्यू ग्रोथ भी हुई है, प्रॉफिट ग्रोथ भी हुई है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मैं अगर कोशिश करूँगा तो इसे 425 के आसपास बाइंग करने की कोशिश करूँगा। मैं ये सिर्फ अपना एनालाइज बता रहा हूँ, इसमें कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू वेरी मच।